अब आप में से कोई एमआरआई कराया है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई आप कराई है? लड़का लोग में कोई? चलो, ब्रेन का अमूमन होता है, किस चीज का कराई थी? ब्रेन का कुछ निकला था कि नहीं दिमाग में? कुछ नहीं, ले तरीका पूरा खाली था। अमूमन ब्रेन का होता है, ज्यादातर एमआरआई किसका? ब्रेन का कराते हैं। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं निकला था, पूरा खाली था। एमआरआई हर पूरे शरीर का हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ब्रेन का लोग इसलिए कराते हैं ना कि ब्रेन में चारों ओर से आप एक्सरे कराइएगा तो बड़ा अंदर का चीज है उसको, ऐसे तो बाकी जो पेट में कराएंगे जो एंडोस्कोपी डाल के चेक कर लेता है, और पता है बाकी सब चीजें पेट वगैरह में ना बीमारी अगर उतना होगा तो बचा लेगा। दो जगह की बीमारी को कंट्रोल करना बहुत में, एक हार्ट का एक ब्रेन का, ये जो तुरंत निपटा देता है 1 मिनट में, 1 मिनट में निपटा देते हैं। 1 मिनट में हार्ट को कुछ हुआ निपट गया, हार्ट वगैरह को लेकर। समझ में आ रहा है कि नहीं है? आगे बढ़े। तो एमआरआई जो होता है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पे काम करता है। बहुत हाई पावर का मैग्नेट रहता है उसमें, बहुत ही हाई पावर का क्या रहता है? मैग्नेट रहता है। और वो मैग्नेट आपको पता है कि देखिए जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो भी मैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। और हमारे शरीर में जल है, जल में भी ऑक्सीजन है, ब्लड में भी ऑक्सीजन है। तो पूरा बहुत मैग्नेट के दम पे इमेज बना लेता है, फोटो नहीं खींचता है, मैग्नेट के दम पे इमेज बना लेता है। कहां वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, कहां कम, कैसे कैसे करके क्या बनाता है? इमेज बनाता है, अलग अलग एंगल का यहाँ पर। और 16 स्लाइड में दे देता है। तो 16 जो छोटा 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 दिमाग अलग अलग होता है। तो टेस्ला होता है, उसकी भी पावर किसमें निकालता है? टेस्ला। तो जब एमआरआई कराने जाइएगा तो पूछिएगा कितना टेस्ला की मशीन है, कितना टेस्ला की मशीन थी? आप बेहोश करके किया था आपको? नहीं तो अच्छा, सेंस में नहीं, कभी मतलब बेहोश में भी कभी करता है, तो डॉक्टर के हिसाब से, वो डॉक्टर का डिपेंडेंट। तो जितने लोग कोई लोग होश में था जी, आवाज बहुत भयानक करता है, बहुत भयानक। यहाँ पे कान में ना एक देता है, कान बंद करने वाला। यहाँ पे कान बंद करने के लिए वो देगा, जैसे तोप चला जाता है ना तो कान बंद करने के लिए देता है, वैसे वो कानवा बंद करने के लिए देता है। इतना भयानक आवाज करेगा जैसे लगेगा कोई आपको सड़क पे सुला दिया है। खूब चलता सड़क पे कोई आपको सुला देगा, कैसे आवाज सुनाई देगा वैसे। उसमें भी यही होता है, उसमें लगभग 2 टेस्ला की मशीन होती है। ये 1 टेस्ला से चालू होती है, 1T बोलता है ना मशीनों पे, 1T यानी 1 टेस्ला। कहीं कहीं 1.5 टेस्ला रहती है। अभी तो आ गया 4 टेस्ला का, 10 करोड़ का। हाँ, 4 टेस्ला का मशीन हुआ 10 करोड़ का आता है। इसलिए तो अच्छा, दिन भर में ज्यादा एमआरआई भी नहीं कर सकता है, आधा घंटा लगता है एक आदमी का एमआरआई करने में। और उसका मैग्नेट कितना रहता है? 4 टेस्ला। 4 टेस्ला का मैग्नेट इतना भयानक होता है ना कि अगर हम यहाँ 4 टेस्ला का मशीन लगा दो, दरवाजा उखाड़ के खींच लेगा। लोहा का दरवाजा है ना, 4 टेस्ला का मैग्नेट इतना पावर होता है ना कि दरवाजा खोलेगा नहीं, उखाड़ ले आएगा। यहाँ पे इतना भयानक पावर होता है 4 टेस्ला का। समझा? अमूमन जो एमआरआई मशीन कोई कोई रखता है वो 2 टेस्ला, 1.5 या 2 टेस्ला का रखता है। ये 3-4 करोड़ में आती है यहाँ पर, इतना पावरफुल रहता है। इसलिए एमआरआई बहुत कॉस्टली होता है जांच कराना, 10-12 हजार रुपया लगता है। अब सोचिए वो कोई 4 करोड़ की 3 करोड़ की मशीन लगाए, मतलब 2 टेस्ला का लगाए 3-4 करोड़ का लगेगा, और आधा घंटा लगता है एक आदमी में। यानी दिन भर में आप खूब से खूब करेंगे तो 20-25 आदमी का आप एमआरआई कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब उसके इलेक्ट्रिसिटी भी तगड़ा चाहिए, जो उसका एमआरआई करने वाला जो डॉक्टर होगा उसका भी कॉस्टिंग ज्यादा होगा यहाँ पे, इसलिए बहुत महंगा आ जाता है। क्या चाहिए? एमआरआई यहाँ पर। अच्छा, जितना ज्यादा चुंबक उतने ज्यादा बिजली चाहिए। बहुत हाई पावर का क्या लेता है? बिजली लेगा। क्या लेगा? बिजली। तब उतना टेस्ला का चुंबक बनाएगा। अच्छा, उसमें हम लोग ये कपड़ा पहन के चल गए तो ये बेल्ट किसका है? मैग्नेट का। बेल्टवा खींचेगा तो हम खींचा जाएंगे, आदमी सहित खींच लेगा वहां पर। समझ आ गया कि नहीं यहाँ पे? तो इसलिए देखिएगा जो भी एमआरआई करने जाते हैं ना, उनका सारा मेटल वोटल निकाल देता है, सब चीज। अब पहले पूछता है आपके शरीर में कुछ मेटल का चीज तो नहीं ना लगा है? पता चला किसी का नस वस लगा है मेटल का, चल जाएंगे तो धोखा नस में खींच लेगा बाहरवा, गया हमारा नसवा दीजिए, हम एमआरआई नहीं कराएंगे, जाइए। हमारा लेके चल गया, नस से लेके चल गया। यहाँ पे पहले पूछ लेता है ये सब चीज। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे उसके बाद वो अपना कपड़ा देता है, उसका एमआरआई वाला डॉक्टर वाला झोला टाइप का रहेगा, लगेगा बोरा में लाठी रखा हुआ है। एकदम ढीला ढाला पहना देता है यहाँ पे। और उसमें कहीं से भी आपको कहीं बटन वटन नहीं है, जार्बन रहता है वहां पे, मतलब कोई भी मेटेलिक चीज नहीं रहना चाहिए। और पहले ही एक कमरा दे देता है कि इसी में सारी चीज चेंज कर लिया, तब उधर जाइएगा। और नहीं तो मैग्नेटिक लेके चले गए तो एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इतना पावरफुल होता है, लगभग 2 टेस्ला का। आदमी सहित घुसा ले। एक बार एक चोर भाग गया, पुलिस दौड़ा रही थी, वो चोर हॉस्पिटल में घुस गया। होशियार था, हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ होती है, क्या दिक्कत? पुलिस भी दौड़ा दी, भागा हुआ एमआरआई डिपार्टमेंट के पास। तो चोर को लगा एमआरआई में घुसा होगा, वही में दरोगा भी घुस गए, वो एमआरआई मशीन में डिपार्टमेंट में घुस गए। और चोर इधर उधर भाग गया होगा, इनको लगा उधर है, बस ये गए, बस इनका बंदूक बंदूक सही तीन ही को खींच लिया, कंधे टूट गया इनका। उतना दूर तक हवा में उछाल कैसे खींच लिया था यहाँ पे, इतना तगड़ा रहता। समझ में कि नहीं? क्या? अच्छा, उसमें कई मरीज ऐसे भी रहते हैं ना जिनको ऑक्सीजन लगा रहता है और तब उनका एमआरआई होता है। तो जब एमआरआई में जाएगा ना कोई इंसान, तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी अलग होता है, वो मेटल का नहीं होगा, हार्ड फाइबर का होता है। समझ में? कुछ देर के लिए होता है वहां पे कि बस यहाँ पे फिर चेंज कर दिया, हर चीज उनका अलग हो जाता है। एमआरआई डिपार्टमेंट में जाएगा। एक डॉक्टर जो था किसी आदमी का एमआरआई कर रहा था,
तो कहा कि भाई इसमें इसका ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना, ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, तो बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। तो वो एमआरआई वाला अलग होता है, वो पहला नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर वाले के चलाया, नॉर्मल मेटल वाला। अरे वो और खतरनाक होता है, मेटल सहित घींच ले गया था इनको, उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी एमआरआई मशीन से, बहुत तगड़ा होता है। सर आप एमआरआई नहीं कराएंगे नहीं तो आपका गर्दन में निकाल लेगा। मेरा नस यहाँ सिलिकॉन का है, सिलिकॉन मेटल का थोड़ी होता है, सिलिकॉन का है। किसका है सिलिकॉन? यहाँ नस यहाँ पे। अब तो नेचुरल बन भी गया है मेरे ख्याल से, सिलिकॉन अब दिखता ही नहीं इसमें। यहाँ पे 10 साल हो गया, 2013 में ऑपरेशन कराए थे। हाँ